जय हिंद साथियों, मैं ज़ाबिर शेख इंडिया न्यूज़ 7 से। और जैसा कि आज एक खुखात अपराधी ज़रूर मारा गया, लेकिन आका बच गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खुखात अपराधी विकास दुबे की, जिसकी आज सुबह इनकाउंटर में मार दिया गया उसको। सवाल ये उठता है कि इनकाउंटर किया गया या करवाया गया। अगर पकड़ा जाता तो कोई राजनेता का पर्दाफाश होता, इसलिए एक प्लानिंग के तहत विकास दुबे को निपटा दिया गया। अगर हम बात करें उस गाड़ी की जिसमें दुबे को लाया जा रहा था, उसमें एक खरोच तक नहीं आई। बाकी सारी गाड़ी छोड़कर सिर्फ वही गाड़ी क्यों पलटी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अच्छी बात यह है कि अपराधी ख़त्म हुआ, लेकिन अपराध जिंदा है। अगर पुलिस चाहती तो उससे पूछताछ करती, और उसके अंदर जो भी जैसे मंत्री हैं, संसद हैं, एमपी है, एमएलए हैं, और जिन लोगों ने उसको सहयोग दिया है, वो सारी चीज़ लोग निकल के बाहर आते और देश की जनता को ये मालूम पड़ता कि असल में अपराधी जो है वो तो सिर्फ अपराध करता है, लेकिन उससे अपराध करवाने वाला उसका मुखिया कोई और होता है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो पिछले कई दिनों से न्यूज़ में हम सुन रहे हैं कि 200, 400, 500 पुलिस वालों के मोबाइल सर्विलेंस पे लगाए गए हैं, ट्रैक किए जा रहे हैं, और उसमें कई पुलिस कर्मियों के और कई आईपीएस ऑफिसरों के भी नाम आए कि जो विकास दुबे के कांटेक्ट में थे। तो खाली पुलिस विभाग के ही लोग नहीं थे, उसके साथ में अगर देखा जाए तो कई सांसद भी थे, कई विधायक भी थे, कई मंत्री भी थे। तो होना तो ये चाहिए था कि उसको पकड़ते, उससे पूछताछ करते, लेकिन ये चीज़ समझ के बाहर है। मेरी ही नहीं, हिंदुस्तान के कई सौ आवाम के अंदर, जहनों के अंदर ये सवाल उठ रहा है कि जो आदमी एक मंदिर में, पब्लिक पैलेस में पकड़ा जाता है और जो बाकायदा मीडिया में चिल्ला के ये कहता है कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला, ये सारी दुनिया ने सुना, न्यूज़ चैनलों पे ये चीज़ चली। तो इतना खूंखार अपराधी, इतना बड़ा अपराधी, उसको भागने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर कोई 100-200 की चोरी करता है तो उसको पुलिस हथकड़ी लगा के लेके जाती है, लेकिन एक इतना बड़ा आतंकवादी, एक इतना बड़ा टेररिस्ट जिसने इस देश के 8 वीर जवानों को शहीद कर दिया, कई को घायल कर दिया, उसको बाकायदा गाड़ी में बिठाया जाता है विदाउट हथकड़ी। उसको हथकड़ी क्यों नहीं पहनाई जाती? सबसे अहम सवाल ये है। दूसरी बात कि वो गाड़ी गिरती है, पलटती है, तो गाड़ी पे खरोच नहीं आती। अगर कोई भी गाड़ी, हम कहते हैं 20-30 की भी स्पीड में अगर पलटी होती है, मान लीजिए, तो वो थोड़ी दूर तक घसड़ते हुए जाती है, ये नहीं कि गिर के वहीं पर रुक जाती है। ये भी अपने आप में एक सवाल है। और आखिर क्यों मीडिया को रोक दिया गया? जैसे हम सुन रहे हैं कि 3:15 बजे, 3:13 पे, ठीक 3:13 पे यूपी के अंदर वो इंटर होता है, और जिस वक्त उसका काउंटर बताया जाता है सुबह 6:30 बजे, उससे आधे घंटे पहले मीडिया को रोक दिया जाता है, फिर आधे घंटे के बाद मीडिया को उसके सामने लाया जाता है। उतना खुखात अपराधी अगर भाग भी रहा था तो उससे बहुत सारी जानकारियां मिलती। होना तो ये चाहिए था, उसके पैर पे गोली मारते, उसके हाथ पे गोली मारते, उसको ज़ख्मी करते, उसको ज़िंदा पकड़ते, उससे इंक्वायरी करते, और कई चेहरे ऐसे सामने आते जो अपराध को जन्म देते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसकी सारी गोलियां जो है सीने पे लगी हुई है। मुझे ये विकास दुबे का काउंटर देख के एक पिक्चर का सीन याद आता है, शायद मेरे देशवासियों ने देखा होगा। एक पिक्चर आई थी बुलेट राजा, जिसमें जिमी शेरगिल और सैफ अली खान थे, कि उसमें ये दिखाया जाता है कि एक राजनेता किस तरह अपराधियों को पैदा करता है, और जब उसका काम निकल जाता है या जब वो देखता है कि अब मैं फंस जाऊंगा, तो एक दूसरे छोटे अपराधी से उस बड़े अपराधी को मरवा देता है। तो इसमें भी सेम ऐसे ही हुआ कि जब विकास दुबे पकड़ा गया और ये देखा गया कि अब इससे कई स्याह चेहरे जो सफ़ेद कपड़ा पहने हुए हैं, अपने चेहरों पे सफ़ेदी का मुखट लगाए हुए हैं, कि अब उनके चेहरे स्याह होने के दिन आ गए, अब उनकी जेल के अंदर बैठ के उनके दिन गुजारने के दिन आ गए, तो उन लोगों ने निपटा दिया। तो ये सोचना आपको है देशवासियों
कि क्राइम को ख़त्म करें कि जो क्राइम को पैदा करता है उसको ख़त्म करें। क्योंकि विकास दुबे जैसे बहुत विकास दुबे पैदा होंगे और इस वक्त मौजूद भी होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनता को टटोलेंगे तो पता नहीं कितने विकास दुबे मिल जाएंगे हमको। लेकिन असल जड़ जो है, जो विकास दुबे जैसे लोगों को पैदा करते हैं, उनको ख़त्म करना। वो मारा गया, बहुत अच्छी बात है, हम खुश हैं, देश खुश है। क्यों? कि उसने हमारे 8 वीर जवानों को शहीद किया, तो उसका इंतकाम तो लेना ही चाहिए था। लेकिन जो लोग इसके पीछे थे, जो साजिश करने वाले लोग थे, अगर वो भी इसके अंजाम को पहुंचते तो और भी बहुत अच्छा होता। वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपके साथ में मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, सावधान रहें, सतर्क रहें।